हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो आपका हिंदी का पेपर आएगा यानी कि कल के दिन जो आपका 24 फरवरी को पेपर आएगा कैसा आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक जो है पेपर लिया है 2024 का। तो इस जो 2024 का आपका ये पेपर है, इसी पैटर्न पर आपका जो है आपका पेपर आएगा। तो इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरह आपका पेपर आएगा, कितने नंबर में पूछेगा, क्या क्या ध्यान देना है, इन सबको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इंडिया तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पेपर है 2024 का इसी प्रकार देगा। तो देखिए, आपका जो पेपर देगा उसमें देखिए 3 घंटे 15 मिनट, क्या 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर में दिया जाएगा। इसमें से आपको जो है 15 मिनट ये किस लिए दिया जाता है, 15 मिनट यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्या जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को जो 15 मिनट मिलते हैं वह जो प्रश्न पत्र मिलता है उसको पढ़ने, मानी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। तो 15 मिनट आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि सभी प्रश्नों को देखना है कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया गया है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों जैसे खंड ख क और खंड ख में विभाजित। क्या 2 खंडों में आपका ये संपूर्ण जो प्रश्न पत्र है क्वेश्चन पेपर वो जो है 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख में। और उसके बाद देखिए, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी सभी खंडों के जो है प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद चलिए हमारा देखिए खंड ख में जो आपका जो है पूछेगा क्या क्या, चलिए आपको बताया जाता है। देखिए, शुरू में आपका जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या शुरू में आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपका गद्य और पद्य यानी 5 गद्य से 5 आपका पद्य से। तो हम इसका आंसर बता देंगे आपको जो है, ताकि इसमें से आपका कोई क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो आपको देखिए, तो हमारा देखिए खंड क में जो आपका पहला टॉपिक आएगा यानी पहला नंबर वो आएगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन दिया है यानी कि क वाला दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। क्या जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये जो हिंदी साहित्य है उसका प्रथम मौलिक उपन्यास, क्या मौलिक उपन्यास मैंने इसको बता दिया है। इस वीडियो देखे नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बना दिया है बहुविकल्पी का, और जो है कई टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में बनाया है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है आपका, पहला दिया है परीक्षा गुरु को, भगवती को, भाग्यवती है, और चंद्रकांता संतति को, अनामदास का पोथा को। तो इसमें देखिए परीक्षा गुरु आपका ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसके जो लेखक हैं कमेंट कीजिएगा, परीक्षा गुरु के लेखक मैंने बताया है, नहीं देखें देख लीजिएगा। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा उसका आंसर। उसके बाद ख वाला दिया है जो सही कर लीजिए। उसके बाद हमारा है ख वाला नाटक नहीं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका जो है नाटक नहीं। तो ऑप्शन ए दिया है राजमुकुट मुकुट, और 2 दिया है गरुड़ ध्वज, और दिया है तीसरा जो दिया है अपना अपना भाग्य, और चौथा दिया है आन का मान। तो नाटक इसमें से नहीं है, कौन नहीं है नाटक, तो आपका अपना अपना भाग्य, क्या अपना अपना भाग्य, ये आपका जो है नाटक नहीं है, तो इसको सही कर लीजिए। उसके गया वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। क्या स्वामी जो दयानंद हैं सरस्वती जी, उनकी ये इसमें से बताना कि रचना उनकी कौन सी है। तो आपको बताना है, देखिए ऑप्शन ए दिया है भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं इनकी रचना जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि आपका इसमें तीसरा सही होगा गया वाले का। उसके बाद घ वाला हमारा देखिए, घ वाले में दिया है महके आंगन चमके द्वार के रचनाकार हैं। क्या जो महके आंगन चमके द्वार इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है यानी पहला वाला कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और दूसरा दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन तीसरा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन चौथा दिया है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, यानी कि जो महके आंगन चमके द्वार इसके रचनाकार कौन है, कन्हैया लाल मिश्र जी प्रभाकर। तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा, तो इसको सही कर लीजिए पहला वाला। उसके बाद हम देखेंगे अंगे वाला, यानी कि 5वां अंगे वाला। तो अंगे वाले के में दिया है आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है, इसमें से आपको बताएं लिखित निबंध है। तो ऑप्शन ए दिया है पहला आधुनिक भाषा, दूसरा दिया है समाज एवं भाषा, तीसरा दिया है भाषा और आधुनिकता, चौथा दिया है भाषा और महत्व। तो इसमें से आपको बताना है जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं उनके द्वारा लिखित निबंध है, तो यानी कि आपका तीसरा सही आया भाषा और आधुनिकता, इसको सही कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं, ये हमारा आ गया गद्य से। क्या ये गद्य से आ गया। अब हमारा ये 5 गद्य से आएगा, जो कि एक एक नंबर के यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, एक नंबर एक एक नंबर में ये 5 नंबर में पूछेगा।
उसके बाद हम देखेंगे अब पद्य से, यानी दूसरे नंबर है पद्य से आपका आता है, तो उसे देखते हैं काव्य से। तो दूसरा नंबर यहाँ पर दिया है इसमें देखिए दूसरे नंबर पर क्या में चलेगा, तो क्या है भारतीय युग से संबंधित नहीं, इसमें से बताना है भारतीय युग से संबंधित ये नहीं है, तो ऑप्शन है भारतीय युग से संबंधित नहीं है, इसमें से ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, यानी पहला दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा दिया प्रताप नारायण मिश्र, चौथा दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपको बताना है जो भारतेंदु युग है उससे संबंधित इसमें से वह नहीं है, कौन नहीं है, तो देखिए आपका जो दूसरा है इसमें का आप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये जो हैं भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, तो इसको सही कर लीजिए। उसके बाद अगला हमारा है दूसरा नंबर ख वाला, राम की शक्ति पूजा, क्या राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए पहला दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा दिया महादेवी वर्मा। तो इसमें से आपको बताना राम की शक्ति पूजा, क्या राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी, क्या राम नरेश त्रिपाठी, इसको आप सही कर लीजिए। तो ये देखिए आपका ये गलत है, राम नरेश त्रिपाठी नहीं होगा, इसको गलत कर लीजिए, ये नहीं, आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, क्या त्रिपाठी हम यहाँ पर गलत कर दिए, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको सही कर लीजिए। उसके बाद हमारा ग वाला है धर्म के प्रति अनास्था, क्या अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया है ए, यानी पहला प्रगतिवाद, और दूसरा दिया है छायावाद, तीसरा दिया नई कविता, और दिया है आपका चौथा दिया है प्रयोगवाद। तो इसमें आपका प्रगतिवाद यानी पहला इसका सही होगा, इसको सही कर लीजिए। घ वाला दिया है आपका घ वाला दिया है चिदम्बरा के रचनाकार है, क्या चिदम्बरा के रचनाकार है, तो आपको बताना है चिदम्बरा के रचनाकार। तो ऑप्शन यानी पहला दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा दिया सुमित्रा नंदन पंत, चौथा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो है चिदम्बरा के रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, इसको सही कर लीजिए, तीसरा सही होगा इसका। पांचवा है अंग्या वाला, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है, इसमें से आपको पता अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है, तो आपका ये पहला दिया है नरेश शर्मा, दूसरा दिया रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा दिया है धर्मवीर भारती, चौथा दिया है आपका जयशंकर प्रसाद। तो अभिनव मनुष्य काव्यांश के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, दूसरा सही होगा, इसको सही कर लीजिए। तो ये आपका काव्य खंड से जो है यानी काव्य से आपका ये पूछता है 5, जो कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये 5 नंबर, तो ये आपका दूसरा नंबर पूछेगा। उसके तीसरे पे हमारा गद्यांश पूछता है, क्या गद्यांश, तो यहाँ पर देख लीजिए गद्यांश कुछ इस तरह पूछता है। तो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है, उसके अहम को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है, ज्यों ज्यों कर्म क्षीण हो जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो इसमें आपका देखिए इसी में आपका जो आंसर छिपा रहता है। तो देखिए आपको गद्यांश लिखना है, गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है, यानी कौन सा पाठ है। ये कभी कभार शीर्षक पूछ लेता है, शीर्षक का मतलब ही पाठ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और लेखक यानी कि जो लेखक हैं उनका नाम लिखना आता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये आपको जो है गड़बड़ कर देते हैं बहुत बच्चे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इसका मतलब समझिएगा, ये जो आपको नीचे में आपको लकीर खींची गई है यानी कि चिन्ह, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि इसी का हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या करना अगर नहीं आ रहा है आपको, देखिए आपको कुछ करना है इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, मान लीजिए नहीं आ रहा है आपको बॉडी कैम में, तो इसको क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है और उसमें लिख देना है। आपका जो है ये पूरा नंबर मिलेगा। 2 नंबर में है तो ये आपका 1 नंबर जरूर मिल जाएगा इस पर। उसके बाद अगला हमारा देखिए इसका भी आंसर इसमें छिपा रहता है। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, क्या मारा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मारा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए मारा जा सकता है निंदा। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इसी में है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है, यानी यहाँ पर मारा जा सकता है, इससे तरफ बना देंगे। तो इसी में आंसर छिपा रहता है। और निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ लिखिए, इसका अर्थ आपको लिखना रहता है। और नीचे आपको उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, क्या किस शैली का प्रयोग किया है। इस तरह आपको 5 क्वेश्चन आपको जो है गद्यांश से
पूछता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछता है और 10 नंबर का ये गद्यांश 10 नंबर का पूछता है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं पद्यांश, जो कि चौथा नंबर पद्यांश पूछता है। और यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये आपको नहीं आ रहा है, क्या ये नहीं आ रहा है, तो आपको 2 दिया जाता है, अथवा कर कर एक और देता है। जैसे कि हमारा ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है आपको, तो अथवा करके एक और दे देता है उसको लिखने के लिए। चलिए उसे देख लेते हैं। तो अथवा में कर कर आपको इस तरह आपको दे देता है, जैसे कि मैं बहुतों को रूप से, क्या बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति पर यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपने ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो ये आपका इसी में भी आपका 5 क्वेश्चन है। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो अथवा करके ये आपका आ जाता है। उसके बाद ये आपका आ जाता है। उसके बाद हमारा जो है अगला पॉइंट आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर पे आपका जो है खंड क में जो चौथा नंबर पूछता है वो पूछता है पद्यांश। तो पद्यांश में भी आपका 10 नंबर में 5 क्वेश्चन पूछता है। 10 नंबर में 2-2 नंबर का ये जो है 5 क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर टोटल। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 5 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अथवा कर कर भी इसमें भी दिया जाता है, जो नहीं आ रहा है आपको, पहला नहीं आ रहा अथवा करके दूसरा जो अथवा में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इस तरह आपको पद्यांश दिया जाएगा चौथे नंबर पर। उसके बाद चलिए 10 नंबर में ये पूछता है, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर अथवा में आपका ये पद्यांश दिया रहता है, इसमें 5 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अब हमारा मेन पॉइंट आता है क्या, 5वां नंबर। जो 5वां नंबर है, 5वें नंबर में क्या पूछता है, 5वें नंबर में आपका जो है कि जो है साहित्यिक परिचय पूछता है। ये 5 नंबर में आपका देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए, 80 शब्दों में लिखना रहता है। 3 + 2 यानी कि 5 नंबर में पूछता है। कितना है, 5 नंबर। तो 5 नंबर देखिए, 3 नंबर जो आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर साहित्यिक परिचय। तो ये आपका जो है 3 नंबर यानी कि जीवन परिचय और जो है कृतियाँ की रचना है ये दिया जाता है, और 2 नंबर में आपका जो है साहित्यिक परिचय। तो ये 5 नंबर में आपका ये पूछता है क्या, जो आपका साहित्यिक परिचय है। तो मैंने आपको साहित्यिक परिचय बहुत ही अच्छे तरीके बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये देखिए 2024 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें से आपको बता देते हैं, एक आपके तैयार के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, और आप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें आपको ये तैयार कर लेना तीनों। आपको इसमें से 100% एक जरूर पूछेगा। उसके बाद आपको जो है ख वाले में आपका भी 5 नंबर पूछेगा 80 शब्दों में, जो कि 3 + 2 यानी 5 नंबर में। इसका भी साहित्यिक परिचय देखिए दिया है आपको, 2024 में दिया था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद और अक्षयानंद अज्ञे, तो ये दिया था। तो इस बार देखिए आपका महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, और एक आपका है जो कि मैथिली शरण गुप्त का। क्या, मैथिली शरण गुप्त का। इस बार यह जो है पूछने के, देखिए नोट कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, मैथिली शरण गुप्त का। ये 100% इसी में से पूछेगा, इन तीनों में से। तो आपको ये तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा देखिए ये फिक्स टॉपिक होता है, छठा नंबर। ये छठा नंबर क्या है, फिक्स टॉपिक है। इसमें से आपका कटेगा नहीं, ये 100% फिक्स है। इसको तैयार कर लीजिए। तो देखिए बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य अथवा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए आपका इस बार पूछा है बहादुर और लाठी और ध्रुव यात्रा, ये तीनों पूछा ना। तो इस बार 100% पंचलाइट पूछेगा, ये कन्फर्म है। पंचलाइट पूछेगा, और 2 तैयार कर लीजिए, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश याद कर लीजिए। बहादुर में आपको उद्देश्य याद करना है, क्योंकि उद्देश्य ज़्यादातर पूछा जाता है। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य और पंचलाइट कहानी का सारांश, तो ये तैयार करना है। अथवा करके पूछता है इसमें। तो 80 शब्दों में लिखना है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से, एकदम कम शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बताया, उसको जाकर देख लीजिएगा। 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बता दिया है, कई टॉपिक उसे एक ही वीडियो में मिल गए हैं, तो उसको जाकर देखिए, तैयार कीजिए। उसके बाद चलिए 7वां नंबर देखते हैं। तो 7वें नंबर पे आपका देखिए खंड काव्य आता है। क्या, खंड काव्य आता है। टोटल आपके जितने भी खंड काव्य हैं आपके ज़िले में, जो भी खंड काव्य चलते हैं उनको आप लिख सकते हैं। सभी का यह जो है हर साल पूछता है। तो आपका देखिए ये मुक्ति यज्ञ है, उसके सत्य की जीत है, रश्मिरथी है, आलोक वृत्य है, त्यागपथी है और श्रवण कुमार हैं। तो ये सभी आपके जो हैं, ये सभी टॉपिक हैं, यानी कि जिला वाइज ये होता है, यानी कि जिसके ज़िला में जो चलता है वही लिखते हैं। तो आपके जो जिस जिला में आपको चलता है वही लिखिएगा, 80 शब्दों में लिखना रहता है। तो उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है, ये हमारा जो है खंड जो क था वो कंप्लीट होता है, जो कि 50 नंबर में पूछता है। तो ये अब हमारा चलेगा खंड ख। तो खंड ख में पहला टॉपिक पूछता है 8वें नंबर पर, पूछता है क्या, जो कि संदर्भ हिंदी अनुवाद। क्या, किसका, संस्कृत गद्यांश का। तो संस्कृत गद्यांश का आपको मैंने 2-3 चैप्टर बता दिया है, उसको जाकर देख लीजिए। महामना मालवीय, संस्कृत भाषायाँ, और उसके बाद मैंने बताया है आपको।
तो और मैंने आपको जो है एक श्लोक में ही बताया, क्या श्लोक में आपका जो है सुभाषित रत्नान चैप्टर से और उल्लुक जातकम चैप्टर से पूछा था, उन सब का वीडियो मैंने बना दिया है, जाकर देख लीजिए और तैयार कीजिए। तो देखिए किस तरह आपको पूछेगा। तो देखिए आपका इस तरह पूछेगा, यहाँ पर 2 दिया जाएगा। देखिए 2 + 5 यानी 5 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में आपका संदर्भ और 5 नंबर में हिंदी अनुवाद। ये पूछता है, किस तरह लिखते हैं हमने बताया है, जाकर देख लीजिएगा। आपको देखना है, सिर्फ आपको देखकर तैयार करना है। तो ये मैंने पेपर बता रहे हैं, हम आपको पेपर बता रहे हैं किस तरह आएगा। इसको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे तैयार करते हैं। आपको जो है सभी प्ले स्टॉक बन गए हैं, प्ले स्टॉक में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर अथवा करके यहाँ पर 2 पूछेगा, इसमें से आपको एक करना रहेगा। उसके बाद हम चलिए देखते हैं ख वाला। ख वाले में आपका जो पूछेगा वो पूछेगा क्या, श्लोक। तो श्लोक देख लेते हैं। तो श्लोक भी आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है ये 7 नंबर पूछता है। 2 नंबर में आपका इसमें भी श्लोक जो है संदर्भ पूछेगा और 5 नंबर में आपका हिंदी अनुवाद पूछेगा। इसमें भी आपका 2 दिया जाएगा। ये देखिए श्लोक में आपका पहला विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़िनाय खलस्त साधो विपरीत मज्ज ज्ञानाय दानाय च रक्षाणाम। तो इसको मैंने बता दिया है इन सबको, यानी ये सुभाषित रत्नान चैप्टर से ही पूछता है। तो इसको मैंने बताया है सुभाषित रत्नान चैप्टर को और उल्लुक जातकम चैप्टर से आपका एक ही पूछा जाता है, एक ही है। तो उसको तैयार कर लीजिए, मैंने बताया बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हमारा जो है 9वां नंबर आपका देखिए यहाँ पर मुहावरा पूछ लेता है। क्या मुहावरा, एक मुहावरा पूछेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए मुहावरा में देखा दिया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग में कीजिए, यानी कि अर्थ और वाक्य प्रयोग करना रहता है। तो इसको भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो इसका बना दिया है मुहावरा। तो मैंने हिंदी व्याकरण के एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको जाकर देखिए बहुत ही आसान तरीके से और उसको समझिए और उसको तैयार कीजिए। तो ये भी 2 नंबर पूछता है। उसके अपठित गद्यांश आ जाता है। क्या अपठित गद्यांश, ये पहले तो नहीं था लेकिन 2024 बोर्ड एग्जाम से ये जुड़ गया। क्या 2024 बोर्ड एग्जाम से ये जुड़ गया। तो इसको कैसे तैयार करना है आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए आपको जो है इसका मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया, क्या जो है अपठित गद्यांश का वीडियो मैंने बना दिया, अभी कल ही मैंने बनाया है। तो जाकर देखिए, उसको तैयार कीजिए। तो आपका जो दिया है इसको लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपका इसी में आपका जो आंसर छिपा रहता है। क्या जो ये आपका है इसी में से आंसर छिपा है। जैसे मैं आपको कुछ ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आपका देखिए 3 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है। 3 क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर में 1 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर में दूसरा और 2 नंबर में तीसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का हम आंसर आपको निकाल कर बता दे रहे हैं, कैसे आपको इसको हल करना है इस वीडियो में भी बता देते हैं। देखिए दिया है मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता। क्या प्रधानता। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये यहाँ पर कहीं पर देखिए प्रधानता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल गया ना प्रधानता, यानी कि जो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में क्या लौह तत्व की प्रधानता। ये पहला आंसर मिल गया हमारा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। क्या किस कारण से लाल। तो यहाँ पर देखिए लाल, हाँ यहाँ पर देखिए मिट्टी लाल है। क्या मिट्टी लाल है। तो यहाँ पर यहाँ से इस तरह चलेंगे, इसी कारण यहाँ से नहीं बनेगा। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। तो इतना आपका आंसर देखिए, इसी में आपका आंसर छिपा रहता है। ये आपको इसी तरह करना है। उसके पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन है। क्या आने वाले जीव कौन है। तो इसका आंसर देखिए जीव कौन है। तो यहाँ पर देखिए आने वाले एककोशिकीय जीव। क्या आने वाले, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव, इतना लिखेंगे। उसको अमीबा एवं पैरामीशिया है, इतना आपको हो लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये अगर नहीं आ रहा है तो आपको अथवा कर नीचे भी देता है। क्या नीचे भी आपका एक देता है। अगर वो नहीं आ रहा तो इसको लिखिए, ये आपको आ जाएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है, एकदम आपको लिख कर आना है। ये समझ लीजिए, कुछ लिखेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। तो ये आपका तरीका था। तो अब चलिए हम देखते हैं जो कि 11वां नंबर में क्या पूछेगा। 11वां नंबर आपका है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। क्या सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो ये आपका हिंदी व्याकरण से आता है, जो कि ये शब्द युग्म है। क्या शब्द युग्म है। तो इसमें देखिए अघ अघ, इसका जो मतलब होगा अघ और अघ। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, अघ का मतलब अचल और अघ का मतलब पाप। तो यह अचल और पाप इसका सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। और देखिए दूसरा है पयोद और पयोधि। क्या पयोद और पयोधि। तो इसका मतलब होता है क्या, आप देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया जाएगा इसमें। देखिए पयोद का मतलब बादल होता है, पयोधि का मतलब समुद्र होता है। इसका भी मैंने एक 1 शॉर्ट सबका मैंने वीडियो बना दिया, जाकर देखना, तैयार करना है। तो ये आपका जो है ये आपका बादल और समुद्र हो जाएगा, इसको से करिए। उसके बाद हमारा जो है ख वाला दिखेगा। देखिए ये आपका 2 नंबर पूछता है। क्या 2 नंबर में, 1 1 2 नंबर में जो आपका ये शब्द युग में है। उसके बाद हमारा अगला है ख वाला। एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए अनेकार्थी शब्द ये है, यानी कि जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। पर्यायवाची की तरह ये भी होता है।
तो कर्ण दिया है, सारंग दिया है, श्रुति, इसमें से आपको एक लिखना है, एक को लिखना है और दो अर्थ इसका लिखना है, दो लिखना है इसमें से, तो आपको ये नोट कर लीजिए। उसके ग वाला पूछता है क्या, वाक्यांश, क्या वाक्यांश, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो किसी बात का गूढ़ा रहस्य जानने वाला, इसे हम मर्मज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्मज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा आपका दिया है, जिसे समझना कठिन हो, क्या, ये समझना कठिन हो, उसे क्या कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे, क्या कहेंगे, दुर्बोध, यानी कि आपका दूसरा जो होगा, इसका जो दूसरा सही होगा वो होगा द वाला, यानी कि डी वाला। तो ये आपका, ये भी आपका 2 नंबर में, ये भी आपका 2 नंबर में, 2 2 नंबर में। तो अब ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा वाक्य, वाक्य में त्रुटि मार जाना कि शुद्धि वाक्य जो है, वाक्यों को शुद्ध करना, ये आता है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से आपको जो है 2 वाक्य शुद्ध करना है, 2 शब्द, 2 जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा, इसको सही करना है, चाहे इसका कहें चाहे इसमें से, आपको 2 करना है इसमें से। तो ये पूछेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है जो कि 12वां नंबर। उसके 12वां नंबर में आपका देखिए वियोग श्रृंगार, क्या वियोग श्रृंगार यानी विभ्रम श्रृंगार रस, और देखिए करुण रस या अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। मैंने इसका रस छंद अलंकार का वीडियो बना दिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 नंबर पूछता है, 2 2 नंबर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 1 2 नंबर, ये 2 नंबर का, 2 नंबर का ये जो है श्रेष्ठ अलंकार, संदेह अलंकार का, लक्षण सहित उदाहरण, ये रस छंद अलंकार में। और आपका छंद में पूछता है दोहा छंद, कुंडली छंद का, लक्षण सहित उदाहरण। तो ये आपके जो है 3 टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हर साल पूछते हैं, तो इसको मैंने बना दिया है ऑन शॉर्ट वीडियो, तो इसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं 13 नंबर, जो 13वां नंबर है उसको देख लेते हैं। 13वां नंबर हमारा जो आपका टॉपिक आता है वो कौन सा है, 13वां नंबर टॉपिक आएगा आपका पत्र लेखन पर, क्या, पत्र लेखन पर। तो पत्र लेखन में आपको कैसे लिखना है, देखिए मैंने पत्र लेखन में 5 पत्र लेखन आपको बताया, उसमें से 100% एक पत्र लेखन जरूर आएगा। तो मैं देखिए बिजली पर हमने बना दिया, और नए खाता खुलवाने तो ऋण प्राप्ति हेतु, ये सभी मैंने बना दिया। तो ये देखिए आपका दोनों आया है, इन दोनों को मैंने बताया है। 5 महत्वपूर्ण ऐसे मैंने पत्र लेखन बताया, उसमें से नहीं आया तो कहिएगा, तो 100% है आएगा। तो पहला आपको परीक्षा में को है, परीक्षा के समय बिजली कटौती के न जो कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ये हो गया। और इसमें आपका देखिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। उसके बाद हमारा ये 13वां नंबर, 14 नंबर में आपका जो है निबंध पूछता है, क्या, निबंध। तो 3 निबंध मैंने आपको बताया, उसको जाकर देख लीजिएगा। ये आपका जो पत्र लिखना है 6 नंबर पूछता है, और ये निबंध आपका 9 नंबर में। तो ये आपका टोटल आपका जो है 14 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इस तरह आपको जो है अपने बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी आपको पेपर, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो मैंने बता दिया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।